मां शिखारवासी, मां समलेश्वरी, मां मणिकेश्वरी की धरती से उड़ीसा और देश को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, श्री माद्री कालो, वीर सुरेंद्र साई, वीर निर्मल मुंडा और आमको सिमको के हर शहीद को मैं नमन करता हूं। देश की रक्षा सुरक्षा में जुटे वीर जवानों और नक्सलियों, माओवादियों, आतंकियों से देश को सुरक्षित करने वाले ओडिशा के हर जवान को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 2019 का ये चुनाव ओडिशा और देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत अहम है। आप सभी को यहां विधानसभा में और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहिए, इसका फैसला करना है। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में ईमानदार और मेहनती सरकार चाहिए या फिर भ्रष्ट और फैसले टालने वाली सरकार चाहिए। आपको ये फैसला करना है कि ओडिशा और केंद्र में गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित हर वर्ग के परिवार का विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर वंशवाद, भाई भतीजावाद वाली सरकार चाहिए। साथियों, आपने दशकों तक देश में केंद्र में कांग्रेस सरकार के काम को देखा है। पिछले 19 वर्षों से आप उड़ीसा में बीजेडी की सरकार को भी देख रहे हैं। इन दोनों की तुलना में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज भी है। साथियों, आज ही भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 39 वर्ष पहले आज के दिन सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी हम सबके दिलों में बसी भाजपा का गठन हुआ था और इसका हम सभी देश प्रेमियों को गर्व है। बीजेपी इसलिए विशेष है क्योंकि ये पार्टी न तो धनबल से बनी है और न ही बाहुबल से बनी है और न ही ये बाहर से उधारी ली गई कोई विचारधारा से बनी है। साथियों, बीजेपी देश की जन जन की आकांक्षाओं में से जन्मी है और पली बड़ी है। भारत की मूलभूत इस मिट्टी की सुगंध के साथ ये उपजी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। हम परिवार पर आधारित नहीं और ना ही हम लोग पैसों पर आधारित है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं ने बनाई है, कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, 4 पीढ़ी खप गई है। कई पार्टियां पैसों से बनी है, ये पार्टी पसीने से बनी है, कार्यकर्ताओं के पसीने से बनी। जब जब देश में चुनौतियां आई है तब तब बीजेपी कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर
न्योछावर कर संघर्ष किया है। जेपी आंदोलन के दौरान जनसंघ के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान युवा शक्ति के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दमनकारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने का काम किया। लाखों भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, 19 महीने जेलों में रहे। जब भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा तभी बीजेपी एकता यात्रा के साथ देश को एकजुट रखने के लिए आगे आई। चरैवेति के मंत्र को लेकर हम चलते रहते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमें कहा करते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में रहना चाहिए। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, लगातार भ्रमण करते रहना चाहिए। उसका एक पैर रेल के डिब्बे में होना चाहिए और दूसरा पैर विकास के जुड़े मुद्दों के लिए, जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे, ताकि सरकार को उसे जेल में डाले बिना कोई चारा न बचे। और साथियों, ऐसा हुआ भी। मुझे याद है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, गुजरात में था, राजनीति में नहीं था, लेकिन मैंने देखा था अनेक कार्यकर्ता, अनेक ऐसी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महीनों तक जेलों में समय गुजारती थी, क्योंकि सरकार के दमन चला करते थे। इस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं हैं। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय, इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4 पीढ़ी से न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते। अपने इस लंबे सफर में अनेक बार बीजेपी के मनोबल को तोड़ने की तरह तरह से कोशिशें की गई, लेकिन पार्टी के निर्भीक और उत्साही कार्यकर्ताओं, उनके मनोबल को कभी कोई हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया। आज बीजेपी का झंडा आज ऐसी जगहों पर लहरा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत के चारों कोनों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। देश भर में लोगों ने बीजेपी को गले लगाया है, अपने दिल में उतारा है। आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, लोकतांत्रिक दल है। आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण तबके के किसान, महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। देश को कांग्रेस और कांग्रेस से निकली पार्टियों के सामने एक मजबूत विकल्प देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, बीजेपी युवा भारत की पार्टी है, एस्पिरेशनल भारत की पार्टी है। इससे किसान जुड़ रहे हैं, जवान जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं। अगर भारत की राजनीति में किसी दल ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया,
उसे जन आंदोलन का रूप दे दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतने कम समय में इतनी तेजी से आगे बढ़ा दल, इतनी छोटी आयु वाला दल जिसने भारत की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज जब मैं उड़ीसा की धरती पर आया हूं तो मैं भी देख रहा हूं कि उड़ीसा में चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, कमल खिलना तय है। उड़ीसा की जनता ने तय किया।